जी की तो बातें हैं, वो तो कुछ भी फेंक देते हैं, वो तो जुमले फेंकते हैं, फेंकते रहेंगे सर। कोई ऐसे कोई पागल लोग नहीं यहाँ पे आ रहे। बहुत अच्छे तरीके से जो है संघर्ष जारी है और मैं चाहता हूँ ये संघर्ष आगे भी जारी रहे और जब इसके तो नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव आए। दो आई एम नॉट अ फार्मर, मैं फार्मर नहीं हूँ, बट मैं फार्मर्स को सपोर्ट करना है क्योंकि मेरे को रोटी जो है फार्मर्स पहुँचा रहे हैं। हम कोई लोग पागल या कोई ऐसे लोग नहीं है जो यहाँ पे हम 20 साल इकट्ठे होकर आए हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जब हम देखते हैं तो फ्यूचर जो है वो डार्कनेस में जा रहा है। तो गवर्नमेंट जितना मर्जी तोड़ने की कोशिश करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना मर्जी करती रहे कि हिंदू हैं ये मुस्लिम्स हैं, पर जब किसी फार्मर को प्रॉब्लम आएगी या किसी और को प्रॉब्लम आएगी तो हम सब साथ खड़े रहेंगे। इस संघर्ष में हमारे को पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें पूरी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए, हमारी अपनी ज़िंदगी की भी देनी है, टाइम की भी देनी है। जो कुछ ये संघर्ष मच चाहता है हम रेडी उसके साथ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਡੈਂਜ਼ਲ ਪੀਪਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। दो आई एम नॉट अ फार्मर, मैं फार्मर नहीं हूँ, बट मैं फार्मर्स को सपोर्ट करना है क्योंकि मेरे को रोटी जो है फार्मर्स पहुँचा रहे हैं और मैं जो मेरे को रोटी दे रहे हैं, मेरे अन्न आता है, मैं उनके साथ में खड़ा होना चाहता हूँ। और जब मैं देख रहा हूँ उनके दुखों को, हम कोई लोग पागल या कोई ऐसे लोग नहीं है जो यहाँ पे हम 20 साल इकट्ठे होकर आए हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जब हम देखते हैं तो फ्यूचर जो है वो डार्कनेस में जा रहा है। लेकिन सर सॉरी आपको रोका मैंने, सरकार ये कह रही है कि यहाँ पे जो भी आ रहा है वो वर्गलाया हुआ है, तो क्या आप वर्गलाए गए? सरकार की तो बातें, मोदी जी की तो बातें हैं, वो तो कुछ भी फेंक देते हैं, वो तो जुमले फेंकते हैं, फेंकते रहेंगे सर। कोई ऐसे कोई पागल लोग नहीं यहाँ पे आ रहे। अभी जैसे मैं वहाँ पे बता रहा था कि अभी लोगों को यही बताया जा कि वहाँ पे बड़ी मिसमैनेजमेंट हो रही है, पर जब हम एंटर किए हैं दिल्ली में, एंटर किए हैं दिल्ली में, ऐसा कोई लग नहीं रहा कि मिसमैनेजमेंट है। बहुत अच्छे तरीके से जो है संघर्ष जारी है और मैं चाहता हूँ ये संघर्ष आगे भी जारी रहे और जब इसके तो नतीजे जो हैं वो पॉजिटिव आएँ और सरकार को झुकना पड़े। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार झुके और जो अपने जो बिल्स रखे हुए हैं सामने वो वापस ले अपने बिल्स को। सर हम देखते थे कि बहुत ज़ोर लगा हुआ था कई एजेंसीज का कि जो धर्मों के नाम पर लोगों को बांटा जाए, तो यहाँ पे अभी आप भी आए हुए हैं, मुस्लिम भाईचारे ने लंगर लगाया है, सिख भाईचारा है, तो क्या लग रहा है उस नज़रिए से कि जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा था सरकारों द्वारा या एजेंसियों द्वारा, उनके ऊपर सबके ऊपर पानी फिर गया, फिर से एक हो गए हैं? ये देखिए, ये जो संघर्ष हुआ है इसने यूनिटी को तो दिखाई दिया कि हम सब एक हैं, है ना। हिंदू अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के कल्चर है, अलग अलग तरह के रिलीजन है, बट जब किसी कम्युनिटी पे कोई बात आती है तो सारे एक साथ खड़े होते हैं। तो ये तो कम्युनिटी की बात नहीं है, ये तो फार्मर्स की बात है, और जहाँ पे फार्मर्स की बात आती है तो वहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ साथ खड़ी हैं। तो गवर्नमेंट जितना मर्जी तोड़ने की कोशिश करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना मर्जी करती रहे कि हिंदू हैं ये मुस्लिम्स हैं, पर जब किसी फार्मर को प्रॉब्लम आएगी या किसी और को प्रॉब्लम आएगी तो हम सब साथ खड़े रहेंगे। सर यहाँ पे जो भी आ रहा है ना, वो ऐसा तो कोई आ नहीं रहा कि ऐसे ही कोई बिना सोचे समझे आए, एक जज्बात के तहत आ रहा है, एक खींच है ना। तो आपको क्या, जब आपने ये सुना, आपको देख रहे होंगे, आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, तो क्या आपके जहन में चल रहा था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किसान शहीद भी हो गए हैं यहाँ से। वो सर जब हम देख रहे थे, फेसबुक पे देखते या हमने न्यूज़ में देखा या सुना पढ़ा, तो हमारे दिल में भी है कि हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे आ रहे थे भी रास्ते में हम ये बात कर रहे थे कि हमको 2-3 दिन रहना चाहिए यहाँ पे। इस संघर्ष में हमारे को पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें पूरी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए, हमारी अपनी ज़िंदगी की भी देनी है, टाइम की भी देनी है। जो कुछ ये संघर्ष हमारे चाहता है हम रेडी हैं उसके साथ जी, संघर्ष के साथ। सर आपकी वैसे बात भी होती होगी विदेशों में, जो हमारा क्रिश्चियन भाईचारा विदेशों में है, तो उनका क्या कहना है? वो भी क्या जिज्ञासा? सारी दुनिया कंडेम कर रही है जी, वो भी साथ है।
जब सारी दुनिया कंडेम कर रही है तो जस्टिस को मांग कर रही है कि ये जो उन्होंने बिल्स लिए इनको वापस किया जाए। सारी जगहों पे यही आवाज़ चल रही है। तो मैं जैसे आखिर में आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एक बड़ा खूबसूरत यहाँ पे जैसे कहते होते हैं गुलदस्ता वो सामने आ रहा है, सभी धर्मों का, धर्म पीछे हो गए हैं, इंसानियत आगे आ गई है और जो अल्लाह कहते हैं गॉड इज़ वन, वो वाली बात आ गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी उसी संदेश से हम यहाँ पे एंडिंग करते हैं इस प्रोग्राम की। हाँ जी सर, अभी मैं सबसे पहले तो आप लोगों को, जो आप लोगों ने हम यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं आपका। और जैसे आप लोगों ने हमारे को वेलकम किया, वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने हमारे को बड़ी अच्छी तरीके से वेलकम किया। जब हम आ रहे थे अपने ड्रेस में आ रहे थे तो लोग बाबा जी कह के हाथ जोड़ रहे, सलाम कर रहे थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और छोटा सा संदेश है कि जैसे हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया है कि हमें मिलकर रहने की भी बात करता है, तो यहाँ पे हम भी यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर रहे ताकि हमारे मुल्क में पीस और हार्मनी मेंटेन रहे। जो कि गवर्नमेंट जो है पीस एंड हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, बट हम नहीं चाहते कि ये पीस एंड हार्मनी पर ख़त्म हुए। पीस एंड हार्मनी रहे और ये देश तरक्की करे, नौजवान तरक्की के, लव दाई नेबर जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।